मिर्जापुर के पूर्व कांग्रेस विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। सोनभद्र ओबरा से पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओबरा जयशंकर भारद्वाज के आवास पर पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद चौधरी जी का आगमन हुआ। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के सदस्य नरूद्दीन खान उर्फ बाबू भाई, पूर्व जिला महासचिव कन्हैया पांडे, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के इश्तियाक अंसारी भी उपस्थित रहे। इस औपचारिक मुलाकात में वर्तमान राजनीति व संगठन पर चर्चा हुई। साथ ही विधायक जी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया एवं सांसद रमेश बिधूरी द्वारा दानिश अली पर किए गए आपत्तिजनक व असंसदीय बोले गए शब्दों पर अपने बयान भी दिए। आज हम इस ओबरा नगर में आज एक मुलाकात छोटी सी पूर्व विधायक श्री भगवती चौधरी जी से। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो महिला बिल जो अभी पास हुआ उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम है भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, AICC का मेंबर हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया महिला सशक्तिकरण के बारे में। ये हमारे पार्टी का संकल्प था और हम इस बिल का और हमारी पार्टी बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ समर्थन करती है। एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, आज देश की महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि ये विधेयक तो पास हो गया, ये हमें आरक्षण किस तारीख से मिलेगा, किस वर्ष में मिलेगा, ये ऊहापोह की स्थिति बनी है। और वो तुलना कर रही हैं महिलाएं कि जब सोनिया गांधी के पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पंचायत राज में एक नया क्रांति लाने का काम किया और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही और विधेयक लाया। दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई तो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी के, जब मनमोहन सिंह जी के मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री थे, वो हमारे नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री हुए तो 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके और तत्काल महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिला, चाहे दलित महिला हो, चाहे पिछड़ी जात की महिला हो, चाहे दलित पुरुष हो। और मुझे स्वयं उसका लाभ मिला। मैं मिर्जापुर जनपद का रहने वाला हूँ। वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष कभी राजा विजयपुर होते थे, कभी बड़े जमींदार पंडित अमरेश पांडे होते थे, लेकिन जब ये नया पंचायत राज का कानून लागू हुआ तो मुझ जैसे एक दलित को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज यही महिलाएं चाहती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस विधेयक को नहीं लाया जिस विधेयक को कांग्रेस ने 2010 में राज्यसभा में पारित करके उसको जिंदा रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोकसभा में पारित करके और उसको कानून में पारित करेंगे। इन लोगों ने चुनाव के वर्ष में जुमला के रूप में को इस्तेमाल करने के लिए केवल विधेयक पारित कर लिया और ये नहीं बता रहे कब से लागू होगा। अब इनके सामने जनगणना आ गया। जब हम जनगणना की बात कर रहे थे, जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, तब नहीं। अब इनके सामने लिमिटेशन की बात आ गई। तो ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं, इससे 2029 से पहले तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये क्या मतलब है इस तरीके बात करने के लिए? पंचायत राज में राजीव गांधी ने तुरंत लागू कर दिया और आज आप ये कर रहे हो। और आपका मुंह में तो क्या है, लोग कहते हैं ना कि इनके जबान में तुलसी का राग है लेकिन आस्तीन में जहरीला नाग है। ये कहते कुछ और हैं, महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, देश के हीरो हीरोइन को बुलाते हैं और देश की प्रथम नागरिक जो है, भारत की राष्ट्रपति है, महिला है, दलित है, उनको नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि वो विधवा हैं। यही इनका सनातनी धर्म है। यही इसी सनातनी पर जोर देते हैं कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब इनके सांसद बृजभूषण जी महिला पहलवानों के साथ दुराचार करते हैं, खुल्लम खुल्ला देश के लोगों को जानकारी हो रही है, उसके बावजूद भी आज तक पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया, निलंबित नहीं किया और ये बाहर कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को 2 शब्द बोलने का समय नहीं मिलता। आप कहते हो महिला सशक्तिकरण की बात। विधायक जी, एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में
इस सांसद में जिस तरीके से बीजेपी सांसद रमेश विधुरी द्वारा बीएसपी के सांसद दानिश अली जी को आतंकवादी, मुल्ला, इस तरीके शब्दों से जो कहा गया, आपत्तिजनक शब्द थे, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये घोर आपत्तिजनक बात है। जिस मतदाताओं के द्वारा आप चुन के आते हैं, किसी मतदाता के द्वारा वो भी चुन के आए हैं, आप उसमें वहाँ बैठने के बाद उनका पद होता है संसद सदस्य का, वो किसी जाति, धर्म, मजहब से नहीं गिने जाते। लेकिन आपका सांसद इस तरीके से बेहूदगी की बात कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग इसको देखेंगे तो आप पर थूकेंगे कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। दुनिया के लोग जब आएंगे तो गांधी जी के मजार को सजा के फूल फाड़ से लगा के सबको जाके नतमस्तक कराओगे, खुद करोगे। और जब दुनिया में किसी देश में जाओगे तो आप भी यही करोगे, और जब अपने देश में आओगे तो गोडसे के मूर्ति पर पूजा करोगे। तो ये आज कोई ऐसा दुनिया का देश है जिस चौराहे पर गांधी जी का कब्जा ना हो। गांधी जी का विचारधारा, गांधी का वसूल, गांधी का सिद्धांत, और आपके पास किसका सिद्धांत है? आपका कोई योगदान है? आज आप एक नारा लेके चले, मेरा माटी मेरा देश। जब हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये दूसरा माटी था, ये दूसरा देश था। तब ब्रिटानिया हुकूमत से आपकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनके सामने वंदे मातरम बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम बोला, लाठी खाया, हंटर खाया और गोली खाई। और आज आप आज़ाद भारत में किसको संदेश देना चाह रहे हो? देश तो आज़ाद है, लेकिन आपकी मानसिकता दूषित है। आप इस देश को बर्बाद करने की दिशा में लेके जा रहे हैं। आपके पास कोई सिद्धांत